हेलो गाइस, द वन में आपका स्वागत है। एक्चुअली ये मेरा प्रोफेशन भी है। मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से, बट एफ एन एफ एस में आपको इलेक्ट्रिकल में सब कुछ देखना होता है। जितनी भी एम एफ की सर्विसेज आती हैं वो सारी सब कुछ आपको देखनी होती है। तो आज एक मशीन के सामने हम खड़े हैं। ये मोस्टली आपको हर जगह मिल जाएगी। ये होता है डीजी, डीजल जनरेटर। ठीक है जी। डीजल जनरेटर का बेसिकली काम क्या होता है, जब जब ग्रिड पावर हमारी फेल हो जाती है तो उस सिनारियो में हमें ये पावर का सोर्स प्रोवाइड कराती है। जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं या जहाँ भी हम पावर को जनरेट कराते हैं उस सिस्टम के थ्रू आउट हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये हमारा समझ लो पावर बैकअप है इन सिनारियो ऑफ द पावर। तो डीजी का बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। देखो डीजी का जो काम करने का सिद्धांत है वो है आपका एनर्जी कन्वर्सेशन के सिद्धांत पर काम करता है हमारा डीजी। और डीजी के अगर कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपसे ज़्यादा बताऊं तो डीजी का देखो आप उसे मेनली दो कंपोनेंट में बांटते हो। एक होता है आपका अल्टरनेटर और दूसरा होता है इंजन। दोनों का अपना अपना काम है। अल्टरनेटर आपका जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू द वाइंडिंग्स। ओके। एंड जो इंजन होता है आपका, इंजन फ्यूल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये सारा प्रोसेस मिला के एक प्रोसेस से निकलने के बाद में हमें एनर्जी या बिजली प्राप्त होती है, जिससे कि हम सिस्टम के थ्रू चार्ज करके क्लाइंट्स को देते हैं। ठीक है जी। तो ये डीजी है आपका, आपके सामने खड़ा है। तो मैं आपको इसके एक एक कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ जो यूजली आपका किस तरह से आपका डीजी प्रोसेस काम करेगा। तो अगर मैं आपसे अल्टरनेटर कहूँ तो ये हमारा अल्टरनेटर होता है। इसके अंदर वाइंडिंग्स होती हैं, वाइंडिंग्स के थ्री फेज निकलती है, थ्री फेज प्लस न्यूट्रल जो कि हमारे सिस्टम के थ्रू हो जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारा अल्टरनेटर हो जाता है और ये कंपोनेंट आ जाता है हमारा इंजन। इंजन डीजी का सबसे मेन हार्डली कंपोनेंट होता है। सब कुछ इसी पे रिलाय करता है आपका। इसके अलावा देखो, इंजन को चलाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो फ्यूल की ज़रूरत होती है तो फ्यूल को प्रोसेस से निकालने के लिए, प्रोसेस करने के लिए उसको फिल्ट्रेशन करना होता है। तो काफ़ी जगह आप जाओगे, आपको डीजी डीजी के इंटरव्यूज में ये चीज़ें पूछने को मिलेंगी कि बताओ ही फ्यूल साइकिल बताओ भैया, या ल्यूवल साइकिल बताओ, या फिर डीजी की सेफ्टीज बताओ, या फिर बताओ डीजी आपका कैसे काम करेगा, या कौन कौन से इशूज आपके आ सकते हैं। ठीक है जी। तो देखो बेसिकली फ्यूल प्रोसेस होता है। फ्यूल किसी भी डीजी में हम एक हमारा एक डे टैंक होता है। डे टैंक को आप कहाँ से मैनेज कर रहे हो, वो ओवरहेड से मैनेज कर रहे हो या किसी बफर टैंक से मैनेज कर रहे हो, या कहीं आपका एक ऐसा कोई अंडरग्राउंड टैंक बनाया हुआ है जहाँ से आप अपना डे टैंक मैनेज करते हो, वो बस हद इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। समझ लो कि डे टैंक से आपका फ्यूल आ जाता है यहाँ पे। ये पाइप जो आपको नजर आ रही है ये है आपका तेल आने का तरीका डे टैंक से। तो तेल आने के बाद में सबसे पहले आपका आएगा यहाँ। देखो ये दो फिल्टर आपको अगर नजर आ रहे हैं तो इन्हें हम बोलते हैं वाटर सेपरेटर। देखो वाटर सेपरेटर की जरूरत क्यों पड़ी? वाटर सेपरेटर की इसलिए जरूरत पड़ी कि जो मॉइस्चर के कारण, जितने जो ऑयल के अंदर जो मॉइस्चर के कारण जो पानी इकट्ठा होता है, हमें उसे कहीं ना कहीं सोखने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो इंजन हमारा इशू करेगा या मिसिंग करेगा, क्योंकि तेल के अंदर पानी होता है। तो जो जो मॉइस्चर की वजह से जो पानी बना वो इन फिल्टर्स में स्टोरेज हो जाता है। यहाँ से आगे हमारा फ्रेश एयर मूव करेगा। ये हमारे दो फिल्टर हैं, इनको बोलते हैं फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर क्या करते हैं? फ्यूल फिल्टर जितने ये फ्यूल को फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। पानी के बाद में जितनी भी चीज़ें जो यानी मेटलिक अशुद्धियाँ हो जाती है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, उन सबको फिल्ट्रेशन करने का प्रोसेस का काम करेगा आपका ये फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर के बाद में आपका फ्यूल चला जाता है। ये देखो, ये छोटा सा आपको कंपोनेंट अगर नजर आ रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पीटी पंप। देखो पीटी पंप क्या करता है? पीटी पंप का मोस्टली डीजी के अंदर काम होता है आपको, ये आपके डीजी को कंट्रोल देता है। कंट्रोल किस सिनारियो में देता है? कंट्रोल आपका देगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों तरह का आपको ये कंट्रोल देगा डीजी में। यानी थ्रू आउट ये हमारा ईसीपी पैनल है। अगर चाहो तो आप यहाँ से ऑफ कर लोगे, लेकिन ऑफ करने का कहाँ से होगा? जब ऑफ की आप कमांड दोगे तो वो कमांड आएगी आपकी पीटी पंप पर। पीटी पंप क्या करेगा? फ्यूल सप्लाई ऑफ करेगा, और फ्यूल सप्लाई ऑफ होने के बाद में आपका डीजी ऑफ हो जाएगा। अब सिनारियो में अगर कहीं से आपकी कंट्रोलिंग फेल हो जाती है और डीजी आपका बंद नहीं हो रहा है, कैसे आप बंद करोगे? तो मैकेनिकल भी आप पीटी पंप से डीजी को बंद कर सकते हो। किसी इन दो तारों में इसकी एक एक तार को आप निकाल दोगे, डीजी आपका बंद हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये पीटी पंप का बेसिकली काम होता है, ये डीजी आपको कंट्रोल देता है। पीटी पंप के बाद में फ्यूल इंजेक्टर के होते हुए चला जाता है तेल आपका इंजन के अंदर। ठीक है जी, जहाँ आपके 4 स्ट्रोक्स कंप्लीट होते हैं।
दहन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में जो तेल देखो, एनर्जी का एक सिद्धांत है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। तेल ऐसा नहीं कि तेल डीजी के अंदर चला गया और यूज होने के बाद में खत्म हो गया, नहीं। तेल जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसे भी कहीं ना कहीं से आपको सेटल आउट करने की जरूरत है। तो सेटल आउट करने के लिए आपको ये दो देखो डक्ट नजर आ रही है, ठीक है जी। डक्ट क्या करेंगे, डक्ट इसको ये टर्बो चार्जर कंट्रोल करता है थ्रू आउट द एयर फिल्टर। देखो एयर फिल्टर और टर्बो चार्जर ये दोनों चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये आपको एग्जॉस्ट भी करता है और वेंट भी देता है, ठीक है जी। कहने का मतलब अगर डीजी को देखो, इग्निशन सिस्टम या इग्निशन फिर फोर स्ट्रोक्स कंप्लीट कराने के लिए आपको या फिर ये समझ लो, दहन प्रक्रिया कंप्लीट कराने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, फ्यूल, हीट और आपकी ऑक्सीजन। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज ना मिली तो आपकी दहन प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। तो मेरा तेल यहाँ से चला गया, हीट मेरी अंदर ऑलरेडी मैंने रखी थी, इंजेक्टर के थ्रू जा रही है, इंजेक्टर थ्रू प्रोसीड हो गई। अब रह जाती है मेरी O2, मुझे यानी हवा की जरूरत पड़ी उसे जलाने के लिए, ठीक है जी। तो हवा मेरी उस थ्रू होते हुए, एयर फिल्टर होते हुए इस इंजन के अंदर जाती है और वो मेरा दहन प्रक्रिया कंप्लीट कराती है। जो हवा जलने के बाद में जो कंबस्ट जो सारा कुछ होता है, एग्जॉस्ट होने के बाद में जो हमारी एग्जॉस्ट हवा होगी वो इसी के थ्रू होते हुए अब हमारी एग्जॉस्ट करते हुए बाहर चली जाती है। तो बेसिकली आपका ये हो जाता है फ्यूल साइकिल, ठीक है जी। देखो ये और आपको चार फिल्टर नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4, ये होते हैं ल्यू ऑयल फिल्टर, ठीक है जी। दो उधर और भी मिलेंगे आपके, वो है आपके बाईपास ल्यू ऑयल फिल्टर, ठीक है जी। देखो बेसिकली डीजी में हाँ ना, हम ऑयल डालते हैं। ऑयल क्यों डालते हैं, ऑयल डालने की जरूरत है इसलिए पड़ी कि किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट जब किसी भी जब कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट जब आपस में मूव करते हैं तो घर्षण करते हैं वो एक दूसरे के साथ में। अगर वहां आपकी चिकनाई नहीं होगी तो इशूज आएंगे आपके, आपका कंपोनेंट ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाएगा या वो एक लॉन्ग लाइफ के प्रोसेस से नहीं निकलेगा। तो उस घर्षण से बचाने के लिए, चिकनाई पैदा करने के लिए, एकदम फ्लूइड अंदर घूमने के लिए, कंपोनेंट्स को घुमाने के लिए हम इसमें ऑयल यूज करते हैं, वो होती है आपकी ल्यू बॉल, ठीक है जी। ल्यू बॉल को भी फिल्ट्रेशन करने की जरूरत होती है क्योंकि इंजन की जितनी पिस्टन वगैरह या हेड है इसके अंदर भी क्या होता है, घर्षण के साथ में कुछ मेटलिक कणस जो ऑब्जर्व आते हैं तो वो यहाँ आपके आपके स्टोर होंगे जिससे कि आपके इंजन को उनसे नुकसान ना हो, ठीक है जी। आपका यह हो जाता है। इसके अलावा ये आपका एक ईसीसी पैनल है, यह आपको कंट्रोल देगा, क्रैंक करने की सुविधा आपको देगा। जी अगर आपको क्रैंक करना है तो आप यहीं से करोगे। ये इसके लिए की लगाई है, ये ऑन है, ये स्टार्टर, ये ऑफ है। ये हमेशा आपकी ऑन पोजीशन में होता है। अगर आपको क्रैंक इसे करना है तो आप इसको स्टार्ट पे ले आओगे और आपका डीजी क्रैंक हो जाएगा। इसमें हमेशा कुछ रीडिंग्स चल रही होती हैं जो कि आपकी डीजी की हेल्थ को बताते हैं कि डीजी के अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि बैटरी, देखो बैटरी की जरूरत क्यों पड़ती है डीजी के अंदर, बैटरी की जरूरत इसलिए पड़ती है किसी भी सिस्टम को क्रैंक कराने के लिए आपको बैटरी वोल्टेज या पावर की जरूरत पड़ती है। तो क्रैंक कराने के लिए क्या करोगे आप, जब सेल्फ के लिए आपको जब पावर की, सेल्फ आपका ऑटोमेटिकली कभी कंट्रोल नहीं करता, सेल्फ को चाहिए होती है आपकी 24 वोल्ट की सप्लाई। अगर 24 वोल्ट की सप्लाई आप सेल्फ को नहीं दोगे तो सेल्फ क्रैंक ही नहीं कराएगा डीजी को। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी हम इसलिए डीजी में लगाते हैं कि उससे हम 24 वोल्ट लेते हैं, वो देते हैं हम सेल्फ को। सेल्फ क्या कराता है, डीजी को क्रैंक कराने का काम करता है नॉन मैकेनिकल सिनारियो में, ठीक है जी। अब ये समझ लो इसमें आपको कुछ ये रीडिंग्स नजर आएंगी। ये प्रोसेस में आपकी डीजी ऑफ होगा तो कुछ भी रीडिंग हमेशा चलती रहेंगी, और जब ड्यूरिंग द ऑपरेशन आएगा आपका या डीजी आप जब जब आपका डीजी चलेगा तो उस टाइम भी आपकी रीडिंग्स आएंगी। तो इसमें बेसिकली आपको ये डीजी की हेल्थ के बारे में बताएगा, जैसे कि आरपीएम, राउंड पर मिनट। देखो आरपीएम डीजी के 1500 आरपीएम होते हैं, 1520 1530, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने किस तरह के आरपीएम गवर्नर गवर्नर कंट्रोल करके रखा है चीज़ों को। तो ये सबसे पहले आपको देखो ये वोल्ट्स देगा, आपको वोल्ट्स दिखाएगा आपके बैटरी का कि आपके बैटरी का कितना वोल्ट चल रहा है। एसी का वोल्ट आपको ये नहीं दिखाएगा, एसी का वोल्ट आपका जहाँ आपका आउटपुट लगा हुआ है वहाँ आपको शो करेगा कि भैया कितना वोल्टेज दे रहा है। ये वोल्ट्स हो गया, ये डब्ल्यूटी हो गया, ये हो जाता है वाटर टेम्परेचर, ठीक है जी। देखो वाटर टेम्परेचर क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, कोई भी मशीन जब काम करती है तो वो गर्म होती है, और जब वो मशीन गर्म होगी तो आप अगर उसकी गर्मी या उसकी हीट को अगर कहीं ट्रांसफर नहीं करोगे तो वो ओवर हीट की कंडीशन में चली जाती है या ओवर हीट होगी। और ओवर हीट में क्या होता है, ओवर हीट में यहाँ डीजी में सेफ्टी लगी होती है ट्रिपिंग के लिए। ट्रिपिंग लगाना इसलिए जरूरी था कि अगर कोई चीज़ को आप कंट्रोल ही नहीं करोगे और वो ओवर हीट होती चली जाएगी तो क्या कंडीशन होगी लास्ट में,
जल जाएगी मशीन। तो जलने से बचाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, थर्मोस्टेट लगाते हैं और थर्मोस्टेट को हम कंट्रोल करते हैं कि भैया ये इतना सेल्सियस पे जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, जाएगा तो ये डीजी बंद हो जाएगा। तो माना समझ लिया कि आपने थर्मोस्टेट की सेटिंग कर ली 95 पे, तो 95 तक आपका डीजी चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा और 95 से 96 होगा, तो थर्मोस्टेट डिटेक्ट करेगा कि भैया 95 नहीं है, 96 टेम्परेचर हो चुका है और तुम बंद हो जाओ। तो थर्मोस्टेट कमांड देगा डीजी को, डीजी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। सेफ्टी इसमें इस तरह की लगाई हुई है कि डीजी जैसे ही ओवरहीट के सिनारियो में ट्रिप होगा, जब तक वो पूरी तरह ठंडा नहीं होगा, वो दोबारा क्रैंक नहीं होगा। तो आप अगर बार बार कोशिश कर रहे हो तो वो उसका कोई फायदा नहीं कोशिश करने का। डीजी को आप ठंडा करो, एग्जॉस्ट या वेंटिलेशन सिस्टम है उसको प्रोसेस से निकालो और कूलिंग टावर की कंडीशन को चेक करो। जब तक डीजी आपका ठंडा नहीं होगा, क्रैंक नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको कुछ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जैसे कि ऑयल केजी प्रेशर होता है। ऑयल का भी देखो प्रेशर होता है, वो 2.5 से 7 psi के बीच में होना चाहिए, केजी स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी। हाँ, इसी के बीच में प्रेशर होना चाहिए। अगर प्रेशर आपका डाउन जा रहा है तो आपको देखने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके लोवेल का लेवल डाउन चला गया, तो उसमें आपको ऐड करना है या जो भी करना है, जैसे भी प्रोसेसिंग करना है, दैट इज आल्सो हावर्स हो जाता है। डीजी के हावर्स भी हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, अभी हम प्लान करते हैं डीजी का कि हमें कब कौन सी कैसी कैसी सर्विस करानी है, कब हमें इसका काम कराना है, या कब हमें एक्चुअली ये एनर्जी कैलकुलेशन में भी बहुत मायने रखता है। तो हावर्स होता है कि कितने घंटे आपका डीजी चला। माना अ, अ, आपकी 12:30 बजे पावर चली जाती है और 2 बजे तक आपका डीजी चला, तो आपके कितने रनिंग आवर हुए? 12:30 से 1, 2, यानी 2 घंटे आपका डीजी चला। तो ये आपका रनिंग आवर हो जाते हैं। बाकी तो यही है, सारे ऑक्सिलरी है, चार्ज है, सारी चीज़ें हैं। ये आपके ईसीपी, ये ईसीपी पैनल कंट्रोल आपको देगा डीजी का कंट्रोल। इग्निशन का आप इग्निशन यहाँ से कराओगे, और आपके जितने भी स्किल्स के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो आपके यहाँ से होंगे। तो बेसिकली ये है हमारे डीजी के बारे में। डिस्क्रिप्शन वीडियो हम उसमें आगे डालने वाले हैं, जिसमें एक एक कंपोनेंट के बारे में बताएंगे कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ है, कैसे है, क्या काम करता है, फेल होगा तो कैसे आपको उसे डिटेक्ट करना है, और रेक्टिफिकेशन का एक प्रोसेस क्या होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।